मेरे तकरीबन कोई 15 साल से ज़्यादा के करियर में आज तक मैंने पिछले 8 सालों से कोई छुट्टी नहीं ली है। कैज़ुअल लीव मेरी लैप्स हो जाती है, लेकिन मैंने कभी उसकी काउंटिंग नहीं की है। कोई सिक लीव नहीं ली है। कभी किसी ट्रांसफ़र होने पर ना जाने की मंशा नहीं दिखाई है, कोई बहाना नहीं किया है। ऑफ़िस कभी लेट नहीं जाता हूँ, ऑफ़िस बंद होने से पहले कभी निकला नहीं हूँ। इन सब को करने के बावजूद ऑफ़िस की पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट का उसमें अपने आप को ना इन्वॉल्व करना कहीं न कहीं मन को व्यथित करता है। और जब बार-बार आप इतनी ईमानदारी से और कर्मठता से अपने काम को अंजाम दो और उसके बावजूद भी जब आपको बार-बार ड्रॉप किया जाए, तो कहीं न कहीं एक इंसान होने के नाते तकलीफ़ भी होती है और उसका मानसिक तौर पे उसका असर भी पड़ता है। संघर्ष करने से डर नहीं लगता और पता है कि चैलेंजेस होते हैं और हर जगह पे पॉलिटिक्स होती है। पर ऐसे में अगर कोई ताकत बनता है तो वह मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बने हैं। और शायद मैं उन्हीं की वजह से आज इतनी ईमानदारी से काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेंटली डिस्टर्ब होने के बावजूद भी और अनस्टेबल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इस तरह से सँजो के रखा है और मुझसे जुड़े रहते हैं कि मुझे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने देते। और कहीं न कहीं मुझे परमात्मा के ऊपर भी भरोसा है कि वह जो भी परिस्थितियाँ जीवन में लाता है, वह कहीं न कहीं संघर्षों के बीच में कोई एक अपनी कहानी लिख रहा होता है और उसमें हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ईमानदार रह कर के अपने काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपकी दुश्मन हो सकती है, पर विधाता कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। वह या तो आपके किसी पूर्व जन्मों के कर्मों की सज़ा दे रहा होगा या फिर कोई बेहतरीन अवसर बनाने के लिए आपको उन चीज़ों के लिए तैयार कर रहा होगा। और मैं दोनों ही चीज़ों में ईश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ।